नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं नवरात्रि के उन 9 दिनों के पीछे की अद्भुत कहानी को। ये त्योहार है देवी दुर्गा, हमारी जगत जननी के 9 अलग-अलग दिव्य स्वरूपों का। तो चलिए शुरू करते हैं इन 9 रूपों की दिव्य यात्रा और समझते हैं इनका असली महत्व। तो सवाल ये उठता है कि ये 9 देवियां आखिर हैं कौन और इनकी कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है। आइए एक एक करके देवी के हर रूप के पीछे जो गहरा मतलब छुपा है, जो शक्ति छुपी है, उसे जानते हैं। तो ये जो यात्रा है इसकी शुरुआत होती है पहले 3 स्वरूपों से और इन्हें एक तरह से आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि इन दिनों में कोई भी भक्त अपनी चेतना को जगाने के लिए पहला कदम बढ़ाता है। तो सबसे पहले दिन पूजा होती है मां शैलपुत्री की। जैसा कि नाम से पता चलता है वो पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं। उनका वाहन है बैल और उनके हाथों में त्रिशूल और कमल सुशोभित होते हैं। और पता है, ज्योतिष में ऐसा मानते हैं कि इनकी पूजा करने से चंद्रमा से जुड़े जो भी दोष होते हैं, जिसे चंद्र दोष कहते हैं, वो दूर हो जाते हैं। अब आता है दूसरा दिन और इस दिन हम पूजा करते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की। ब्रह्मचारिणी मतलब वो जो तप का आचरण करती हैं। कहते हैं कि उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों साल तक इतनी कठोर तपस्या की थी और उनके हाथ में जो जपमाला और कमंडल है ना, वो इसी संयम और त्याग की निशानी है। और फिर आती हैं तीसरी देवी चंद्रघंटा। देखिए इनके माथे पर घंटे की तरह एक आधा चांद है और बस इसी वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनका वाहन शेर है और इन्होंने ये रूप पता क्यों लिया था? असुरों का नाश करने के लिए। इसीलिए ये अपने भक्तों को हिम्मत और शांति दोनों का आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए अब इस यात्रा के अगले पड़ाव पे चलते हैं। यहाँ हम देवी के उन स्वरूपों को जानेंगे जो एक तरफ तो पालन करती हैं और दूसरी तरफ बहुत उग्र भी हैं। मतलब ये रूप सीधे सीधे दुनिया को बनाने और उसे बचाने से जुड़े हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा समय जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा, तब देवी कुष्मांडा ने बस हल्की सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को, जिसे ब्रह्मांडीय अंडा भी कहते हैं, उसे रच दिया। तो यही हैं देवी कुष्मांडा जो शेर पर सवार होती हैं और उनकी 8 भुजाएं उनकी जबरदस्त शक्ति को दिखाती हैं। कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का जो मेन सोर्स है वो यही है और इनकी पूजा से अच्छा स्वास्थ्य, धन और शक्ति सब कुछ मिलता है। इसके बाद आता है 5वां स्वरूप स्कंद माता का। स्कंद माता यानी स्कंद की माता। जब देवी पार्वती ने अपने बेटे कार्तिकेय की रक्षा के लिए ये रूप लिया था, तब वो स्कंद माता कहलाईं। वो शेर पर सवार हैं और उनकी गोद में उनके बेटे बाल स्कंद बैठे हैं। ये रूप उनके मां के प्यार और ममता का सबसे बड़ा प्रतीक है। और छठे दिन पूजा होती है मां कात्यायनी की। इनका जन्म ऋषि कात्यायन के घर उनकी बेटी के रूप में हुआ था और इनके जन्म का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था अत्याचारी राक्षस महिषासुर का अंत करना और धरती पर फिर से धर्म को स्थापित करना। तो अगर हम इन तीनों रूपों को एक साथ देखें तो कुष्मांडा दुनिया बनाती हैं, स्कंद माता उसे एक मां की तरह पालती हैं और कात्यायनी धर्म की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश करती हैं। और एक चीज कॉमन है, इन तीनों का वाहन शेर है जो इनकी शक्ति का सिंबल है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं इस 9 दिनों की यात्रा के आखिरी हिस्से में। यहां हम मिलेंगे देवी के सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रचंड स्वरूपों से। तो 7वीं देवी है कालरात्रि। नाम का मतलब है काल की रात। उनका रूप बिल्कुल अमावस्या के अंधेरी रात जैसा काला और बहुत ही भयंकर है। लेकिन एक मिनट, ये जो डरावना रूप है ना, ये सिर्फ दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए तो वो हमेशा अच्छा ही करती हैं और उन्हें हर तरह के डर और नेगेटिविटी से बचाती हैं। अब महागौरी की कहानी तो पवित्रता की एक पूरी यात्रा है। हुआ ये कि बहुत कठोर तपस्या करने की वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। तब भगवान शिव ने उन्हें गंगा के पवित्र जल से नहलाया और वो बिजली की तरह चमक उठीं। तभी से उनका नाम पड़ा महागौरी, मतलब बहुत ज्यादा गौरी। और उनका ये रूप इस बात का प्रतीक है कि सारे पाप धुल सकते हैं। और अब 9वां और आखिरी दिन। इस दिन हम पूजा करते हैं मां सिद्धिदात्री की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, सिद्धिदात्री मतलब सभी सिद्धियों को देने वाली। वो कमल पर बैठी हैं और अपने भक्तों को 8 तरह की अलौकिक शक्तियां यानी अष्ट सिद्धियां देती हैं और इन सिद्धियों से जीवन में परफेक्शन यानी पूर्णता आती है। तो ठीक है, हमने 9 देवियों के बारे में जान लिया, पर अब सवाल यह है
कि इन सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने से आखिर मिलता क्या है, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है। देखिए, नवदुर्गा की भक्ति का जो रास्ता है ना, वो पूरी तरह से होलिस्टिक वेलबींग की तरफ ले जाता है। इसकी शुरुआत होती है ग्रहों के दोषों से मुक्ति के साथ, फिर जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, इसके बाद किस्मत के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं, और आखिर में इंसान को दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की आज़ादी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो एक पूरी स्पिरिचुअल जर्नी है। ये दुनिया को बनाने, उसे बचाने और बुराई को खत्म करने की शक्तियों का उत्सव है। और सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यानी दिव्य स्त्रीत्व हर रूप में पूजनीय है। और आखिर में ये पूरी यात्रा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या देवी के ये 9 रूप सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, या फिर ये हमारे ही अंदर छुपी हुई अलग अलग शक्तियों को जगाने का एक नक्शा है, अपने अंदर के अंधेरे को जीतकर आगे बढ़ने का एक रास्ता? सोचने वाली बात है ना।